नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज के 3 बजे के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आर्य सभा नाम के एक राजनीतिक दल की। उसका गठन क्यों हुआ और उसने राजनीतिक क्षेत्र में क्या कमाल हरियाणा में किया, इसको लेकर आज आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। 1967 के दौरान दोस्तों दिल्ली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन हुआ था और हरियाणा क्षेत्र के सैकड़ों आर्य समाजियों ने उसमें हिस्सा लिया था। और उस दौरान आर्य समाजियों के उस आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली सरकार ने हर हथकंडा अपनाया, गोलियां भी चलाई और कई लोग भी उस आंदोलन में पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन था उसने आर्य समाजियों के दिमाग में एक बात डाली कि जब तक राजनीतिक संरक्षण ना प्राप्त होगा या राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक ये सरकारें इसी तरीके से आंदोलनों को कुचलती रहेंगी। और इसी मंशा की दृष्टि से एक राजनीतिक दल की ज़रूरत महसूस होने लगी जो हरियाणा के क्षेत्र में सक्रिय हो, चुनाव लड़े और फिर जो आर्य समाज की नीतियां हैं उनको सही पैमाने में धरातल पर लागू किया जा सके। उस समय के विख्यात इंद्रदेव मेधार्थी जी और प्रोफेसर श्यामराव नाम के 2 जो क्रांतिकारी युवा थे, उन लोगों ने आर्य समाज के जो राजनीतिक दल था उसको आकार देने का फैसला किया। 5 अप्रैल 1970 को रोहतक के दयानंद मठ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें करीबन 50,000 आर्य समाजियों ने हिस्सा लिया। इसी समारोह में इंद्रदेव मेधार्थी ने दीक्षा ली और स्वामी इंद्रवेश के नाम से विख्यात हुए और प्रोफेसर श्यामराव दीक्षा के उपरांत स्वामी अग्निवेश के नाम से विख्यात हुए। और इसके बाद इन दोनों ने हरियाणा सहित देश की राजनीति में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की और आज भी आर्य समाज में इनका जो नाम है वो बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इसके बाद ये जो दल बना आर्य सभा नाम का, इसने जो पहली चुनौती थी वो पलवल का जो उपचुनाव था उसमें लड़ी। उसमें 3 उपचुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन जो पलवल का उपचुनाव था उसमें आर्य सभा का जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे। तो उन्होंने इस चीज़ को भी एक उस पॉजिटिव वे में लिया कि लोग आर्य सभा नाम के दल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 1971 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें आर्य सभा ने भी अपने 3 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आर्य सभा के प्रत्याशी और वीर अर्जुन जो समाचार पत्र उस समय का बहुत लोकप्रिय समाचार पत्र था, उसके जो संपादक थे नरेंद्र सिंह, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। और इसी वजह से जो आर्य सभा है, जो राजनीतिक दल है, उसको चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई और हरियाणा की राजनीति में वो फिर कई साल तक उन्होंने पारियां खेली। ये जो आर्य सभा नाम का राजनीतिक दल था, इन्होंने एक बहुत लोकप्रिय अखबार भी हरियाणा में निकाला जिसका नाम राजधर्म था। और उस राजधर्म का काफ़ी साल तक फरमाना गांव के पत्रकार ओम प्रकाश जी ने संपादन किया। उन्होंने राजनीति पर कई सारी किताबें भी लिखी और ये जो राजधर्म है इसका जो प्रकाशन है आज भी हो रहा है, हालांकि ये उतना लोकप्रिय अब नहीं रहा है। 1980 में स्वामी जो इंद्रवेश थे, उन्होंने जनता एस पार्टी से रोहतक लोकसभा चुनाव से में प्रोफेसर शेर सिंह को हराकर वो सांसद भी बने थे। और स्वामी अग्निवेश जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में बहुत ऊंचाइयां छुई और वो हाल फिलहाल के सालों तक निधन होने तक बहुत सक्रिय और चर्चित व्यक्ति भारत के राजनीतिक क्षेत्र में रहे। तो ये एक आर्य सभा का एक संक्षिप्त सा परिचय था दोस्तों। 3 बजे के इस कार्यक्रम में हम हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के किस्सों से आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कोई राजनीतिक किस्सा है तो मुझे लिख भेजिए। शुक्रिया, नमस्कार।